डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है हेडर एंड फुटर। यानी एमएस वर्ड में हम हेडर और फुटर क्यों लगाते हैं और उसका मकसद क्या होता है और उसका तरीका क्या होगा। दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहले मकसद की तरफ आते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद ये होता है कि आप अपना ज़ाती या कंपनी का या किसी भी दूसरे इदारे का आप लेटर हेड बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए इंसर्ट में हेडर एंड फुटर की तरफ जाके आप वहाँ अपना लेटर पैड बना सकते हैं और एक ही बार आप उसको फ़ोन नंबर, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह ये चीज़ें एक ही बार बता के फ़ारग हो सकते हैं। अब आप जब भी आएंगे फ़ाइल में तो आपका हेडर फुटर बना होगा। आप जस्ट अपना लेटर शुरू करें और जिसको लेटर लिखना है वो लिखें। आपके फ़ोन नंबर, आपका फैक्स नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप एक ही बार इंटर कर दें। तो उसका तरीका क्या होगा। हेडर एंड फुटर लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा और हेडर पे पहले क्लिक करके देखते हैं। वो हमें कुछ लेआउट बता रहा है कि इस तरह के लेआउट है मेरे पास। आप कौन से लेआउट की तरफ जाना चाहते हैं। फ़र्ज करें हम पहले लेआउट की तरफ जाते हैं। उसने मुझे एक लेआउट लगा के दे दिया और एक टैब लगा दी साथ और उस पर लिख दिया हेडर। और जब हेडर खुला होता है उसी वक्त आप देख रहे हैं साथ ही फुटर भी खुला हुआ होता है। तो आप अब हेडर अपना सेट करने लगे हैं, यानी अपनी कंपनी का नाम, अपने इदारे का नाम आप लिखने लगे हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं लिखता हूँ TALBESADIQ तलबे सादक डिजिटल, मेरे चैनल का नाम जी मैंने लिख दिया डिजिटल। और अब मैं इसको फॉर्मेट करने लगा हूँ। फॉर्मेट करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, आप जानते हैं कि मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा किया। फ़र्ज़ करें जी मैं इसको 22 साइज़ पे लेके आया। मैंने इसका स्टाइल थोड़ा चेंज किया। फ़र्ज़ करें जी मैं इसको इस स्टाइल पे या इस स्टाइल पे लेके आया। लाने के बाद अभी मैंने इसको मज़ीद बड़ा करना है तो कंट्रोल राइट ब्रैकेट से मैं ये काम कर सकता हूँ। और अगर इसको मैंने सेंटर करना है तो मैंने कंट्रोल ई का ऑप्शन दिया तो इसको मैंने सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसका फ़र्ज़ करें मैं इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैंने उसको ब्लू कलर दे दिया और मैंने उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। अब देखें मैंने एक सेटिंग कर दी, नीचे आ गया। अब मैं यहाँ अपना एड्रेस लिखना चाहता हूँ, पोस्टल एड्रेस लिखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जो भी मेरी कंपनी का एड्रेस है, जो भी मेरे इदारे का एड्रेस है, आप यहाँ अपने सेटिंग कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ी तौर पे कुछ नहीं लिख रहा, मैं इस तरह की चीज़ कर रहा हूँ। और ये करके मैंने यूँ किया, ये करके इस तरह की मैंने सेटिंग की। आप देख रहे हैं कि ये चूँकि ऊपर वाला फॉन्ट ही चल रहा है इसलिए मैंने इसको चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैंने इसको चेंज कर दिया और ये फॉन्ट कर दिया। इस फॉन्ट का कलर मैं चेंज करना चाह रहा था, फ़र्ज़ करें मैंने इसको ये कर दिया। करने के बाद आपने देखा कि मैंने अपना हेडर सेट कर दिया। हेडर सेट करते हुए अगर आपके पास कोई लोगो वगैरह हो, आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ अपना कर्सर रखो। रखने के बाद आप क्या करें, इंसर्ट में चले जाएं, पिक्चर में चले जाएं और जहां आपका लोगो पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें डेस्कटॉप पे मेरा एक लोगो पड़ा हुआ है, मैं उसको उठा के लाता हूं और मैंने उसको इंसर्ट किया तो उसने मेरा लोगो तलबे सादक डिजिटल का यहाँ डाल दिया। मैंने कोने वाली डाट पकड़ के उसको मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटा किया। छोटा करके आपने देखा कि मैंने अपना हेडर सेट कर लिया। जब आप अपना हेडर सेट कर चुके, बाज़ इदारे ऐसे हैं जो अपना सब कुछ हेडर में लिखते हैं, बाज़ इदारे ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें हेडर में और कुछ चीज़ें फुटर में लिखते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ, मैंने इदारे का नाम लिखा है, नीचे उसका एड्रेस लिखा है और उसका फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और वगैरह वगैरह और चीज़ें लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं इंसर्ट पे चला गया और मैंने जाके फुटर पे क्लिक किया और मैंने उसको कहा कि मुझे फुटर भी इस तरह का चाहिए। उसने मुझे फुटर खोल के दे दिया जी। मैंने यहाँ लिखा फ़ोन, मेरे फ़ोन नंबर ये हैं। फ़र्ज़ करें जी ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिए। आगे मैंने लिख दी फैक्स जी, फैक्स के नंबर मैंने इस तरह के लिख दिए। लिखने के बाद आप चाहें तो आगे ईमेल वगैरह ये भी लिख सकते हैं। आप इसको सेंटर करना चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग आप जानते हैं, आप इसको इसमें यहाँ कर्सर रखें और होम पे जाके आप चाहें तो इसकी ये सेटिंग कर लें। सेंटर सेटिंग आमतौर पे सेंटर सेटिंग की जाती है। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इसको ये वाला कलर देना चाहते हैं, आपने कलर उसको दे दिया। और जब आप अपना हेडर और अपना फुटर एडजस्ट कर लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें, इन दोनों एरिया से निकल कर खाली सफ़े पर डबल क्लिक करना है।
जब आपने डबल क्लिक किया तो अब देखें आपका राब्ता दोबारा सफ़े से हो गया और अब वो चीज़ थोड़ी सी डिम हो गई। डिम नहीं हुई, जब आप प्रिंट करेंगे आपको वही आउटपुट मिलेगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन आपका ताल्लुक दो तरह का है। एक, जब आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो आपका ताल्लुक सफ़े से कट जाता है, हेडर फुटर से हो जाता है, और जब आप आम सफ़े पे क्लिक करते हैं तो आपका ताल्लुक उससे कट ऑफ हो जाता है। इस तरह दो तरीक़ों से आप इसको हैंडल करते हैं। अब आपने देखा कि ये चीज़ मैंने यहाँ तक कर दी। अगले सफ़े खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हर सफ़े पे आपका हेडर और फुटर बना हुआ है और आपको अब किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, आपका हेडर फुटर बन चुका। जब चाहें आएँ इस पर लेटर लिखें और लेटर लिखने के बाद उसको प्रिंट करें। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो खूबसूरत किस्म का हेडर फुटर आपका प्रिंट होगा और आप बहुत आसानी से इस पर काम कर सकेंगे। अगली चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरा तो आपका कोई फ़ोन नंबर चेंज हो गया। अब आप एक नई मुश्किल में पड़ गए कि किस तरह फ़ोन नंबर मैं चेंज करूं और सब जगह चेंज हो जाए। आप बेफिक्र हो जाएं। आप जहां फ़ोन नंबर आपने चेंज करना है उस एरिया को आप डबल क्लिक करें, आपका सब राब्ता एक बार फिर फुटर से हो गया। अब फुटर में जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप नया नंबर लिख दें। लिखने के बाद खाली सफ़े पे जस्ट डबल क्लिक करें, आपका फुटर सेट हो गया और आपका पूरी फाइल में नंबर ऑटोमेटिक सिस्टम पे चेंज हो चुका। आप समझ गए होंगे कि हेडर लगाना, फुटर लगाना बहुत आसान है और उसको अमेंड करना बहुत आसान है। और आखिरी बात ये कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि ये मैं हेडर और फुटर दोनों ख़त्म कर दूं तो आपने क्या करना है, हेडर या फुटर दोनों को ऐसी पोजीशन पे लाएं जहां आपको हेडर और फुटर भी नज़र आ रहा हो। आप फाइल को ऐसी पोजीशन में लाने के बाद जस्ट डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप एक चीज़ को सिलेक्ट करें। फुटर को आपने सेलेक्ट किया, डिलीट मार दिया, इसको आपने सेलेक्ट किया, डिलीट मार दिया, और इसी तरह आपने इसको भी डिलीट कर दिया। आपने एक हेडर और एक फुटर खाली किया पूरी फाइल में से। अब खाली सफ़े पे जब आप डबल क्लिक करेंगे आपकी पूरी फाइल में किसी जगह पे ना हेडर मौजूद है और ना फुटर मौजूद है। ये है हेडर फुटर लगाने का तरीका, उसको अमेंड करने का तरीका और उसको ख़त्म करने का तरीका। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में हर्ज ही क्या है।